Hello to all my dear students, hello to all my dear kabutars. How are you people? How is your life going on? Yes beta, myself Saloni Singh and welcome back to our platform, that is Chemistry by Saloni Singh. What we are doing beta here? So we are doing CBSE board exam term 1 2022 preparation. तो ऑलरेडी चैनल पे ऑर्गेनिक के सेशंस बेटा चल रहे हैं. हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स कंप्लीटेड है. यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट विद टॉप 50 MCQs which will give you immense amount of confidence once you go through those 6 video lectures. ओके बेटा, अब इन चीज़ों के दौरान आप में से ही कई सारे बच्चों ने मेल करके या इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर मैसेज करके मुझे ये कहा है कि मैम हम रिवीजन के लिए इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम MCQ फॉर्मेट का है तो हम ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ना करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. लेकिन एक बार तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा ना, तो रिविजन नोट्स इफ़ेक्टिव बनाना ज़रूरी है ताकि आप अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने में. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपकी मैम ने डेटा एनालिसिस किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. देखते हैं ये डेटा एनालिसिस आपके लिए क्या लेकर आया है. तो आज हम देख लेते हैं फटाफट से विद इन 6 स्टेप्स की हाउ टू मेक इफेक्टिव रिविजन नोट्स स्पेसिफिकली फोकसिंग फॉर केमिस्ट्री. हियर वी गो. तो बेटा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पहले तो आपको एकदम इफेक्टिवली सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्शन डिलीटेड हैं. कई सारे बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है. अगर आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, कितना है, क्या रिड्यूस हुआ है, कितना पढ़ना है, तो कोई मतलब नहीं है. अगर आपको ये जानना है कि कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप मेरा टर्म 1 रिड्यूस सिलेबस बाय सलोनी मैम चेकआउट कर सकते हैं. आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर ऑलरेडी बेटा 83K व्यूज़ हैं. यू कैन ऑल्सो चेकआउट दैट. तो फर्स्ट स्टेप अगर आपका डन है, यस मैम हमें अच्छे से पता है, वेरी गुड. चलिए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं बेटा. स्टेप नंबर 2 क्या करना है? फिगर आउट 5-6 मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर विथ मैक्सिमम वेटेज. चलिए शुरुआत करते हैं. अगर मान लीजिए बेटा आप सॉलिड स्टेट ले रहे हैं या सोल्यूशन ले रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर पहले तो आपका 5 से 6 टॉपिक में कंप्लीट हो जाता है. उन 5 से 6 टॉपिक्स में उन मुद्दों को पकड़िए जिन पे से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन के ट्रेंड आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से पता चल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर्स भाई इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए तो हमें ये पता चल गया, पहला सिलेबस कितना रिड्यूस है, क्या नहीं है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. दूसरा ये पता चल गया कि अगर मेरे पास 5 से 6 टॉपिक है एक चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मुझे किन मुद्दों पे ज्यादा फोकस करना है. और अगर मान लीजिए 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक्स में से मेरा बेटा 3rd टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप सारा कंटेंट नोट डाउन करेंगे. जो चीजें आपको लगती है कि लेस इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ फॉर्मूला या सिर्फ डेफिनेशन लिख लिया. तो ये एक स्मार्ट तरीका हो गया कि आप फटाफट से उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स को खत्म कर पाएंगे. क्योंकि कई सारे बच्चे नोट्स ही बनाने में बेटा पूरा महीना निकाल देते हैं. एक ही चैप्टर के नोट्स बेटा 7-8 दिन तक बन रहे. क्या फायदा है ऐसे नोट्स का, और क्या आप उसे रिवीजन के लिए यूज कर पाओगे? कभी नहीं. एक बात याद रखना, जब भी रिवीजन नोट्स बनाते हो ना, आपका एक पेज पे, एक सिंगल पेज पे 3 से 4 मिनट से ज्यादा वेस्ट होना ही नहीं चाहिए. नहीं तो आई एम टेलिंग यू विद इन अ मोमेंट ऑफ अ सेकेंड 5 से 10 मिनट के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड एंड यू विल स्टॉप द टॉपिक, यू विल क्लोज द बुक एंड यू विल जस्ट रोम अवे, गेट डिस्ट्रैक्टेड. आई एम टेलिंग यू. तो इसीलिए जो आप रिविजन नोट्स बनाते हो उसका शॉर्ट होना, उसका क्रिस्प होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इफेक्टिवली उसको प्लान करो. नहीं तो आप जल्दी नोट्स बना नहीं पाओगे. आधा टॉपिक आधा आज हुआ, फिर 4 दिन बाद होगा, फिर 6 दिन बाद होगा, जो कि अक्सर कई सारे बच्चे करते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप भी अगर डन है तो वेरी गुड मैम. हमने चैप्टर को 5 से 6 टॉपिक में डिवाइड कर लिया, हमने वेटेज भी जज कर लिया. चलिए इस चैप्टर में से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा, है ना. अब क्योंकि आपको 5 से 6 टॉपिक पता है और उनका वेटेज भी पता है, तो अब आपको क्या करना है?
एक पेपर लेना है, यू हैव टू जॉट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ग्राफ है, फॉर एग्जांपल हेनरीज लॉ के अंदर ग्राफ है, राउल्ट्स लॉ के अंदर ग्राफ है, बेटा सॉलिड स्टेट में कोई ग्राफ नहीं है, बट सॉलिड स्टेट में आपके पास डायग्राम्स है। डायग्राम्स अगर आपको समझ में आते हैं तो समझ लीजिए। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको कहा है कि रिविजन नोट्स में ये सारी चीजें इंक्लूड करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, ग्राफ हो गए और फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। एज लेंथ रेडियस का रिलेशन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी का रिलेशन हो गया, डेंसिटी वाला फॉर्मूला हो गया। तो हर तीनों केसेस के लिए मैं अलग अलग सेपरेटली भी बताती हूँ कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्पेसिफिकली आप कैसे फोकस करेंगे। बट हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई हमें जॉट डाउन करने हैं पॉइंट्स, मेन मुद्दे, मेन टॉपिक के, और उससे रिलेटेड ग्राफ या डायग्राम है, अगर वो आपको याद नहीं रहते स्पेशली, तो उसे आपको अपने रिविजन नोट्स में इंक्लूड करना है। जो चीजें याद नहीं रहती बेटा उसको स्पेशली इंक्लूड करना है। ये कैसे पता चलेगा याद नहीं रहती है? चलो बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक चैप्टर खत्म किया, चैप्टर खत्म करने के बाद बेटा आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई सारे ऐसे मुद्दे आएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से नहीं सोचा। तो वो क्या की पॉइंट था जहां हथौड़ा मारना था, जो आपको समझ में नहीं आया, आपको याद नहीं आया, वो पॉइंट आपको पुट अप करना है अपने रिविजन नोट्स में। दैट इज अ स्मार्ट मूव, लाइक अ स्मार्ट किड, ओके, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम इनडायरेक्टली। चलिए अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। इसमें हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पे। स्टेप नंबर 4 में हमारे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को तीनों को हम सेपरेटली थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते हैं। आ जाइए। तो जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन, 5 से 6 टॉपिक में डिवाइड कर लिया, हर टॉपिक का वेटेज जान लिया, वेरी नाइस। अब क्या करोगे, आप मेन हेडिंग्स को डेफिनेशन के साथ लर्न कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसे आपको लिखना नहीं है, बट कई बार हो सकता है कि डेफिनेशन में से कोई एक वर्ड पुट अप कर दिया, जैसे सोल्यूशन में मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ठीक है, या फिर ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये टर्म्स की डेफिनेशन आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। yes, all these cases, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन कौन सी है, वेपर प्रेशर क्या है ना, ये सारी चीजें। फिर आता है टैब्यूलर फॉर्म में एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, सॉलिड स्टेट का भी और सोल्यूशन का भी। मैं कायदे से बोलूँ तो सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन का बेटा आपका जो पूरा रिविजन नोट्स है वो 3 पेज में मैक्सिमम 3 पेजेस में, फ्रंट, बैक एंड देन अगेन 1 पेज एंड बैक, यू कैन टेक, फिनिश इट ऑफ इन दैट, ठीक है। दैट इज अ स्मार्ट वन। अगर आपको लगता है आपको डेफिनेशन याद रहती है, फॉर्मूला नहीं याद रहता है, दोनों याद रहता है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए फटाक से, ठीक है। फिजिकल के सारे फॉर्मूला या फिर सॉलिड स्टेट के सारे फॉर्मूला एक जगह लिख लिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, उस वक्त कौन कौन से मुद्दे आपसे छूट रहे थे वो जॉट डाउन कर लिया। अगर कोई डिफेक्ट्स के बीच में आपको डायग्राम याद नहीं रह रहा है, या आपको लग रहा है ये फोकस करना था मुझे, एफ सेंटेंस में मुझे ये फोकस करना था, NaCl, KCl, LiCl का कलर क्या है, या फिर मुझे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो इक्वेशन दी हुई है ZNO वाली वो याद रखनी है, उसका कलर याद रखना है, वो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे आप जॉट डाउन कर लीजिए। वेरी स्मार्ट, ठीक है। ये चीज क्यों आपके नोट्स सेल्फ होंगे, क्योंकि मैं जो नोट्स देती हूँ बेटा वो यूनिफॉर्म होते हैं। मुझे नहीं पता कि चल भाई साक्षी को क्या याद रहता है, कौन सी लाइन याद रहती है, परिणीता को कौन सी लाइन याद रहती है, नहीं रहती। ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे पता है कि मैम हमें ये चीज़ याद नहीं रहती, तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहती, तो वो आपको अपने रिविजन नोट्स में इंक्लूड करिए, सिंपल, ठीक है। ओके चलिए, और ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, घंटे भर में आप एक चैप्टर फिनिश कर सकते हैं अपने रिविजन नोट्स के बैठ के, ठीक है। एक पेज पे आपको 4 से 5 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है, नहीं तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर ये चीज़ कर लिया, आप फिजिकल का आराम से नोट्स कर लोगे अरेंज। सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे शॉर्ट की, फ्रैंकल डिफेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। हेनरीज लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उनके एप्लीकेशन, वो इंपॉर्टेंट मुद्दे, ठीक है। इंग्लिश ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ मेन मुद्दे आपको ऐड कर लेने। वेरी नाइस, इफ यू हैव डन दिस देन इट इज डन। सॉलिड स्टेट सोल्यूशन शॉर्ट नोट्स कंप्लीटेड, वेरी नाइस, अमेजिंग।
अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम चलिए आपने फिजिकल में तो क्लियर कर दिया, जो कि हमें थोड़ा बहुत क्लियर भी था कि कायदे से उसके अंदर क्या करना होता है, फॉर्मूला शीट बनानी होती है, थोड़ा बहुत आइडिया था। व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि किसी भी लाइन से आपका कॉन्सेप्ट पिकअप होके और क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे हम मैम कैसे करेंगे? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगा आपका एनसीईआरटी। कैसे एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाती हूँ, जैसे मैंने पढ़ा था बेटा, ठीक है। सो एज यू कैन सी आउट ओवर हियर, यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेज है आपकी एनसीईआरटी का पी ब्लॉक का ग्रुप 15 का। ये जब मैं पढ़ती थी बेटा, हमारे टीचर्स हमें ऐसा गाइड करते थे, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपको उसी तरह से अच्छे तरीके से गाइड करूँ कि आप कैसे पी ब्लॉक को बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। वेरी सिंपल, ठीक है। आपको बुक के साइड पे बेटा ये छोटी सी स्पेस दी होती है, करेक्ट। इस टेबल में से ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, और हर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा थियोरी पेपर हुआ करता था तो हम हर इंफॉर्मेशन के रीजंस लिखते थे, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते थे पी ब्लॉक से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि चलो भाई मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका है, बेसिसिटी किसकी हाई है, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी हाई है या लो है, या फिर अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ठीक है। ऐसी चीजें ही आपको आएंगी, तो आप भी ये वाला स्पेस यूज कर सकते हो अपनी रीजनिंग के लिए पी ब्लॉक के, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं हमें बुक गंदी नहीं करनी है मैम, तो एक सिंपल सी चीज है, वो पिन आता है बेटा, उस पिन को यहाँ पर यूज कर लो ऐसे करके, और यहाँ पे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लगा दो। ये पूरा पेज आप रीड करिए। आपको लगे जो लाइन आपको याद नहीं रहती, एक बार आपने पूरा पेज रीड कर लिया पी ब्लॉक का, ठीक है, ग्रुप 15 का, now sit and recall whatever points you can remember। जितने भी पॉइंट्स आप याद रख पा रहे हो उसे यहाँ पर एक पेज अटैच करके उस पेज पर, उस पेज से रिलेटेड आपको क्या याद रहा वो सब जॉट डाउन कर लो। जॉट डाउन करने के बाद देखो कौन कौन से मुद्दे आपसे रह गए और जो कि याद रखना जरूरी था वो लिख डालो, ठीक है। बहुत अमेजिंग रिविजन नोट्स आपके जनरेट हो रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, या तो यहीं पे साइड में लिख लो पेंसिल से, पेन से, या फिर यूज अ शीट ऑफ पेपर यूजिंग दिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, नाम भूल गई यार बेटा, कोई नहीं, तो पेन लगा के वहां पे अटैच करके ऐसे हर पेज पे, जैसे ये है पेज नंबर। अब कई बच्चों ने मुझे पेज नंबर के लिए सुना है, बेटा जो बुक जिस ईयर में पब्लिश होती है उसके हिसाब से थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ऐसे जजमेंट मत दिया करो कि मैम आपके सारे पेज नंबर गलत है, अरे यार ठीक है। तो ये जो भी पेज नंबर है उसके हिसाब से आपने कर लिया। ऐसे नेक्स्ट पेज है 169 पेज नंबर है, उसका पूरा रीड किया, समझ आया, क्या क्या रिकॉल हुआ, जॉट डाउन किया, जॉट डाउन करने के बाद क्या क्या मुद्दे रह गए उसे इंसर्ट कर दिया पॉइंट्स के अंदर, वेरी नाइस। फिर जब हमने एमसीक्यू सॉल्व किया उसमें जो नए मुद्दे मुझे ऐसा लगा याद नहीं आए और अगर वो मेरे नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है वो मैंने जॉट डाउन कर लिया। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग रिविजन नोट्स यू कैन एवर हैव, ओके। तो ये हो गया पी ब्लॉक का तरीका बेटा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं भूलोगे आप। रिएक्शन से रिएक्शन जॉट डाउन कर ली, वेरी अमेजिंग, ठीक है। अगर रिएक्शंस याद नहीं रह रही पी ब्लॉक की, क्या करोगे, उस रिएक्शन को उठा के एक दूसरे पेज पर लिख लो, 7-8 बार लिख लो, कैसे याद नहीं रहेगा बेटा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप कर रहे हो तो नो डाउट आपको एनसीईआरटी फोकस करना है, बट व्हाट यू शुड डू इज, क्योंकि ऑर्गेनिक के एक ही फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप का प्रिपरेशन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो हमें याद रखने में इजी हो इसीलिए हम उसका क्या बना सकते हैं बेटा, फ्लो चार्ट। पहले ही पेज पे अगर मैं बात कर रही हूं हैलो अल्केन का, तो हैलो अल्केन लाइक दिस वे, आई विल टेल यू, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने अगर लिखा यहाँ पर हैलो अल्केन, ठीक है, अब मेरे पास इससे रिलेटेड 3 चीजें हैं, इसकी प्रिपरेशन हो गई बेटा। अब प्रिपरेशन भी कितने तरीकों से होती है, 3 तरीकों से होती है, वो तीनों मेथड्स आपने नोट डाउन कर लिए। फिर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसकी बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ, डेंसिटी की बात कर रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। आज ऐसे ही मैंने क्या ले लिया बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें भी 3 टाइप है, कौन कौन से, एलिमिनेशन हो गया, SN1 हो गया, रिएक्शन विथ मेटल हो गया, ठीक है। और हर केस के लिए आप
उसके रिलेटेड रिएक्शन नीचे लिख दीजिए और उससे रिलेटेड जो एरो पे रिएजेंट आता है वो लिख दीजिए। तो आपका एक ही जंबो शीट साइज ऑफ पेपर पे पूरा हैलो अल्केन रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। और वही सिर्फ रिवाइज करके, अगर आपका फ्लो चार्ट आपने खुद बनाया है ना, या माइंड मैप आपने खुद बनाया, तो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन कर ली आपने, किससे? हाइड्रोकार्बन से कर ली बेटा, अल्कोहल से कर ली, अल्कोहल से कर ली, ठीक है। और किससे करते हो? हाइड्रोकार्बन से किया आपने, अल्कोहल से किया, और तीसरा मेथड मैंने बताया था, ओके, लाइक दैट वे यू हैव टू गो अहेड। सो आप इसी तरह से अपना पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए इस तरह से ऑर्गेनिक याद रखना। अब एक बार उस पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट आपने जनरेट कर लिया, पहले पेज पे हैलो अल्केन्स हो गया, दूसरे पेज पे हैलो अरीन्स हो गया, वेरी नाइस। तीसरे पेज पे क्या करोगे? जो भी रिएजेंट पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं उस रिएजेंट को लिखो और उससे रिलेटेड रिएक्शन लिखो। रिएजेंट, तो रिएजेंट में आपने मान लीजिए ले लिया फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ठीक है, P4 इन प्रेजेंस ऑफ Br2, किसके बीच में कौन सी रिएक्शन हो रही है? अल्कोहल है, तो अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एवर रिएजेंट है ना, ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको वो रिएक्शन उससे रिलेटेड वहां पर लिख देनी है। तो ये हो गया एक स्मार्ट तरीका, फ्लो चार्ट बना लिया और उसके बाद रिएजेंट रिलेटेड सारे रिएक्शंस एक जगह पे जॉट डाउन कर लिए, खत्म, ऑर्गेनिक भी खत्म। ये हो गई आपकी इफेक्टिव नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है। स्टेप 5 जो मैं आपको बार बार हर स्टेप में बोल रही हूँ कि ट्राई करिए कि आपके हर एक चैप्टर के नोट्स मैक्सिमम बेटा 3 to 4 पेजेस में कंप्लीट हो जाए, उससे ज़्यादा जाए नहीं तो आप रिवीजन नोट क्यों पढ़ोगे? फिर तो आप टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ोगे या टीचर के नोट्स नहीं पढ़ोगे। आपके खुद के नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए, एकदम इफेक्टिव होने चाहिए, और कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड स्टेप नंबर 6, इफ यू आर सॉल्विंग MCQ, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते वक्त आपको लगता है कि नहीं ये वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, तो ये मुद्दा उठा के अपने रिवीजन नोट को साथ में रखो जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। और जब भी कोई पॉइंट ऐसा लगे कि चलो ये हैमरिंग पॉइंट था, इस तरह से मेरा दिमाग नहीं चला, उसको जॉट डाउन कर लो, खत्म। ऐसे बना सकते हो मोस्ट इफेक्टिव नोट्स फॉर योर टर्म 1, फॉर योर टर्म 2, इवन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा। सो ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे व्हाट आई हैव एनालाइज्ड एंड व्हाट यू कैन डू, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसा नहीं करना है कि हमारे लंबे लंबे नोट्स बना रहे हैं कि हैलो अल्केन्स ये है, हैलो अरीन्स ये है, और एवरी स्टेप, नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स। पेपर का फॉर्मेट चेंज है, MCQ फॉर्मेट, हमें टाइम सेव करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एंड मैं चाहती हूँ आप सभी के 35 में से 35 आए, और इसीलिए ये गाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपको। आई होप यू अंडरस्टूड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for watching. I love you all so much. What you have to do is be regular on this channel, subscribe कर लीजिए for more such updates. इसी तरह से जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपको गाइड करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे प्यार से, पिटाई करके, हाँ जोर से बोल के, ठीक है, क्योंकि आप सब हमारे अपने बच्चे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको करना क्या है, इस इफेक्टिव वे को फॉलो करिए, शॉर्ट क्रिस्प नोट बनाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करिए, एंड वेट करिए किसका, अगले चैप्टर के शुरू होने का, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।